तो बच्चे लोग कैसे हो? अभी तक मैंने आपको सिखाया था नंबर सिस्टम के बारे में, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, फिर फ्रैक्शनल नंबर के बारे में मैंने बताया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कैलकुलेशन के बारे में बताया कि मतलब जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे है, गुणा कैसे करना है, ठीक है। ये और स्क्वायर्स मैंने बताया कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे पता करते हैं, ठीक है। चलिए अब उसी को और आगे बढ़ाते हुए कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, देखते जाइएगा आप लोग। अब द सम ऑफ एन consecutive natural number, the sum of n consecutive natural number, हिंदी में n तक की क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग, ठीक है। अब आज यहाँ पर हम कुछ पैटर्न वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। एक सीरीज़ में एक पैटर्न होता है, तो वैसे क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे, ठीक है। धीरे धीरे आपको समझ में आता जाएगा। चलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, द सम ऑफ n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, हिंदी में n तक की क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग। मैंने आपको नेचुरल नंबर पढ़ा चुका है कि नेचुरल नंबर क्या होता है। हिंदी में मैंने प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या, किसको बोलते हैं नेचुरल नंबर? ऐसी संख्या जो एक से स्टार्ट हो। कहाँ से स्टार्ट हो? एक से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए, तो उसको हम नेचुरल नंबर या हिंदी में प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। चलो अब इसके आगे क्या लिखा है? क्रमागत। क्या लिखा है ये? क्रमागत, और इंग्लिश में कंसेक्यूटिव। क्रमागत मतलब जो संख्या क्रम से हो, ठीक है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? क्रमागत या कंसेक्यूटिव, ठीक है। अभी नहीं आया होगा, पहले इसका मतलब देख लो, क्रमागत या कंसेक्यूटिव। हिंदी में क्रमागत और इंग्लिश में कंसेक्यूटिव। तो क्रमागत संख्या किसको बोलते हैं? लगातार संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? कंसेक्यूटिव नंबर बोलते हैं, क्रमागत संख्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 2, 3, 4, कैसी संख्या है? क्रमागत, मतलब क्रम से आ रही है। पहले 2 आया, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो ये संख्या क्या है? क्रमागत है, मतलब ये संख्याएं कंसेक्यूटिव नंबर है। और भी जैसे संख्या मैंने लिख दिया 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब आप ये बताइए ये कैसी संख्याएं हैं? तो ये भी कैसी संख्याएं बताइए? क्रमागत संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? क्रमागत, मतलब कंसेक्यूटिव नंबर हैं, ठीक है। इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? कंसेक्यूटिव नंबर्स या हिंदी में क्रमागत संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो क्रम से आती हों उन्हीं को हम क्रमागत कहते हैं, ओके। ऐसी संख्याएं जो क्रम से आती हों, एक के बाद एक आती हों, तो उन्हीं को हम क्रमागत संख्या या कंसेक्यूटिव नंबर बोलते हैं। आप देख लीजिए 10 के बाद क्या आता है? 11 ही आता है ना। 11 के बाद फिर 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15। तो ये कैसी संख्याएं हैं? क्रमागत कंसेक्यूटिव नंबर। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो ये भी कैसी संख्याएं हैं? क्रमागत संख्या है, ठीक है। क्लियर? क्रमागत मतलब जो क्रम से आती हो। अब जैसे और लिख दिए यहाँ पर 90,
91, 92, 93। जैसे यहाँ पर मैंने 4 संख्या लिखा, कितनी संख्या लिखी? 4। अब ये बताइए क्या ये क्रमागत है कि नहीं है? तो आप बोलेंगे है, क्योंकि ये कैसी संख्याएं हैं? क्रमागत हैं, क्रम से आ रही है। 90 के बाद 91, 91 के बाद 92, 92 के बाद 93। तो इन सभी संख्याओं को हम कैसी संख्याएं बोलेंगे? क्रमागत, कंसेक्यूटिव नंबर बोलेंगे। अब जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 5, 6, 8, 9, 10। अब ये बताइए यहाँ पर मैंने कितनी संख्या लिखा? 5 संख्या, 1, 2, 3, 4, 5। अब आप ये बताइए क्या ये पांचों संख्याएं क्रमागत हैं, क्रम से हैं? नहीं है, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 के बाद आया 6, 6 के बाद क्या आना चाहिए था? 7 ना आना चाहिए था, तो 7 नहीं है। फिर 7 को छोड़कर 8, तो क्या लिखा मैंने? 5 से 6, ठीक है। 5 के बाद क्या है? 6, 6 के बाद क्या आना चाहिए था? 7, तो 7 तो है ही नहीं। फिर उसके बाद क्या आ गया? 8 आ गया, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10। मतलब 5 और 6 क्रम से था, 8, 9, 10 क्रम से था। लेकिन हम यहाँ पर पूरे पाँचों की पाँचों संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या ये पाँचों संख्याएं क्रमागत हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 7 नहीं है, इसलिए ये क्रमागत नहीं है। क्रमागत का मतलब ऐसी संख्याएं जो क्रम से आती हो, एक के बाद एक आती हो और बीच में कोई भी संख्या ना छूटे, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? क्रमागत, कंसेक्यूटिव नंबर। ऐसी संख्याएं जो क्रम से आती हों, एक के बाद एक आती हों और बीच में कोई भी नंबर ना छूटे, उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? क्रमागत संख्याएं बोलते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं बताओ? क्रमागत प्राकृत संख्याओं के बारे में। मतलब क्रम से हो पहली चीज, और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? संख्याएं प्राकृत होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कंसेक्यूटिव होना चाहिए, और अगली चीज क्या होनी चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। और नेचुरल नंबर जानते हो कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। चल अब देखिए, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए देखिए, अब मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिखा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। क्या लिखा मैंने? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। अब बताइए एक कौन सी संख्या है? आप कहेंगे नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। 2 भी कौन सी संख्या है? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। 3 भी आपका नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। 4 भी आपका नेचुरल नंबर, 5 भी नेचुरल नंबर, 6 भी नेचुरल नंबर। मतलब यहाँ पर जितनी भी संख्याएं लिखी क्या है? नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने? प्राकृत संख्या तो लिख दिया। अब बताइए क्या ये क्रमागत है कि नहीं है? क्रम से है कि नहीं है? है। 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। तो मतलब ये क्रमागत भी है। तो कौन सी संख्या ये बन गई? क्रमागत प्राकृत संख्या, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पर कि 1 से लेकर आपको 6 तक की संख्याओं को जोड़ना है। क्या करना है? 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं को जोड़ना है। तो आप पहले तो डायरेक्ट कर लीजिए, फिर मैं इसमें एक फॉर्मूला लिखूंगा। जोड़ दें, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 और 15 6 21। तो 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं को जोड़ने पर क्या आया?
21 आया। क्लियर हुआ? ठीक है। अब या दूसरा तरीका, ठीक है, एक फॉर्मूला लिख लीजिए, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, n इंटू इन अ ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर, या तो आप डायरेक्ट जोड़कर इसका आंसर निकालिए या आप फॉर्मूले से निकाले। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आए, कौन सा क्वेश्चन, ठीक है, n तक की क्रमागत प्राकृत संख्याओं को जोड़ने का क्वेश्चन आए, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, n गुणे n प्लस 1 अपॉन 2 यूज करना है। अब आप ये बताइए, n का मतलब कितनी संख्याएं, कितने नेचुरल नंबर है, ठीक है, आप गिनिए कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6, कितनी संख्याएं हैं, 6 हैं। तो इस n की जगह आपको क्या रखना है, 6 रखना है, रख दिया। अब उसके बाद कौन सा चिन्ह है, गुणे का चिन्ह। क्लियर हुआ? अब ये बताइए ब्रैकेट में क्या लिखा है, n प्लस 1, तो n की वैल्यू क्या है, 6 है, तो यहाँ पर 6 प्लस यहाँ पर क्या 1 और बटे में क्या है 2। कोई डाउट? चलो अब बताइए, सॉल्व कर दें। तो यहाँ पर क्या लिखा है बताइए, 6 गुणे 6 में 1 जुड़ेगा तो कितना आएगा बताइए, 7 आएगा, और बटे में क्या है 2 है। क्या 2 से कुछ कट रहा, 6 या 7 में कुछ कटेगा, कट जाएगा। क्या कटेगा, 6, 2 से 6 डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6। तो अब बचा क्या यहाँ पर बताइए, 3 गुणे 7 बचा, 3 गुणे 7 कितना आ गया, 3 सत्ते 21। तो क्या आंसर वही आया, कोई डाउट तो नहीं? क्लियर हुआ? तो जब भी आपके पास n तक की क्रमागत प्राकृत संख्याओं को जोड़ने का क्वेश्चन आए, तो आपको सिर्फ क्या यूज करना है, फॉर्मूला यूज कर देना है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, अभी नहीं आया होगा, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो आपको सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्या है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। फॉर्मूला क्या, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ठीक है, 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10। कहाँ से कहाँ तक लिखा मैंने, 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को आपको जोड़ना है, तो जोड़ दें। चलिए पहले मैं लॉन्ग मेथड से करता हूँ, जोड़ देता हूँ। जोड़ें तो आप बताइए, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 9 45 10 55। कितना आया बताइए, 55 आया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम फॉर्मूले से करें, या फॉर्मूला क्या है आप बताइए, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 है। चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो बताइए आपको कहाँ से लेकर कहाँ तक की संख्याओं को जोड़ना है, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को जोड़ना है। तो आपके पास कुल कितनी संख्या है, 10 है। कुल कितनी संख्या है, 10। तो जो n की वैल्यू है वो क्या है, 10। n की जगह आपको क्या रखना है, 10 रख दीजिए। तो इस n की जगह मैंने क्या रखा, 10 गुणे। ठीक है, अब क्या है, n प्लस 1 मतलब 10 प्लस 1 हो गया,
n+1 मतलब 10 + 1 और बटे में क्या 2। चलिए सॉल्व करें। तो यहाँ क्या है बताइए, 10 गुणे 10 + 1 कितना 11 बटे 2। ठीक है, 2 से कौन सी संख्या डिवाइड हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो 2 × 1 = 2 और 2 × 5 = 10। क्या बचा यहाँ पर से 5 और गुणे 11। ठीक है, तो 11 × 5 = 55। क्या आया वही आंसर 55? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, तो इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए अभी और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, क्या कि ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब संख्या 1 से ही स्टार्ट हो। कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से। संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, तभी आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तभी ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। चलिए अभी और क्वेश्चन देखिए। ये बोला सर, पहले पूरा करके बाद में दोस्त नहीं कर सकते? वही कैसे भी कर दो आप। देखिए अभी और क्वेश्चंस। चलो देखिए क्या पूछ रहे थे, 5 गुणे 6 बटा 2। 2 तिहाई और 5 तिहाई 15, या 5 गुणे 6 बटा 2। 5 छिक्का 30 और बटे में 2, काटो कितना आएगा 15, 2 15। ठीक है, क्लियर। चलो अब देखिए आगे, अब जैसे यहाँ पर मैंने लिखा अगला क्वेश्चन, फॉर्मूला आपको सिर्फ ध्यान रखना है क्या है, n × n+1 अपॉन 2। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा मैंने 1 + 2 + 3 + डैश 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 प्लस 20 कहाँ से लेके कहाँ तक की संख्याओं को जोड़ना है बताइए। 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का जोड़ क्या होगा, 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, ये पता करना है। कर दें, तो फॉर्मूला क्या होता है, n × n+1 अपॉन 2। तो यहाँ पर कहाँ से लेकर कहाँ तक की संख्या को जोड़ना है, 1 से लेकर 20 तक। तो यहाँ कुल संख्याएं हैं कितनी, 20 हैं। टोटल कितने नंबर हैं, 20 हैं। तो इस n की जगह आपको क्या रखना है बताइए। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में रख रहा हूँ, बताइए n की जगह क्या रखना है आपको, 20 रखना है। तो ये लिखा मैंने 20 रख दिया। फिर क्या है, गुणे n+1 मतलब बताइए 20 + 1 और बटे में 2। ठीक है, चलो तो यहाँ हो गया 20 गुणे 20 + 1 कितना 21 अपॉन 2। तो चाहे आप पहले काट दो या आप गुणा करने के बाद काट दो, आंसर सेम ही आना है, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, चलिए काट दें। पहले मैं यहाँ पर काट ही देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। 2 × 1 = 2 और 2 × 10 = 20। क्लियर। क्या बचा है यहाँ पर बताइए, 10 गुणे 21 बचा
तो 21 दहम 210 आ गया, कोई डाउट तो नहीं। तो 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 210 आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट अभी 3 4 5 क्वेश्चंस करेंगे और ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। ठीक है, तो सिर्फ आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, चलिए देखिए और भी देखिए क्वेश्चन। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 कहाँ तक, 50 तक की संख्याओं को जोड़ना है। कहाँ तक की संख्याओं को जोड़ना है बताइए, 50। कहाँ से लेकर कहाँ तक, 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं को जोड़ना है। तो आपके पास कुल कितनी संख्या है, 50। कुल कितनी संख्या है, 50। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 50। अब मैं डायरेक्ट लिख दूं, n की कितनी वैल्यू है, 50। तो आप लिखिए 50 गुणे 51 बटे 2। क्लियर हो गया, वही फॉर्मूला ही है ना, पहले ये 50 फिर गुणे 50 प्लस 1 कितना आएगा, 51 ही ना आएगा। तो मैंने अब डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, 50 गुणे 51 बटे 2। तो चाहे आप पहले काट दीजिए या गुणा करने के बाद डिवाइड करिए। ठीक है, तो चलिए मैं पहले ही डिवाइड कर देता हूँ। 2 1 कम 2, 25 से। अब आपको किसका किसका गुणा करना है, 25 गुणे 51। तो 25 का पहाड़ा याद है, गुणा कर दें, 25 1 कम 25 कि 5 2, 25 पंचे 125 और 2 127। तो आपका आंसर कितना आ गया, 1275। कितना आ गया, 1275। ठीक है, और मैं बार बार बोलूँगा ये फॉर्मूला आपको कब यूज़ करना है, जब संख्या 1 से स्टार्ट हो। ठीक है, जब संख्या 1 से स्टार्ट हो। अगर 5 से स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट होती है, तब आप ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है, जब संख्या 1 से स्टार्ट हो। ठीक है, चलिए तो अभी आ गया 1275। अभी 1 2 क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने लिखा, अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से लेकर 100 तक, 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन क्या है, 1 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, अब कहां से लेकर कहां तक बताइए, 1 से 100 तक संख्या जोड़ना है। मतलब 1 प्लस 2 प्लस डैश डैश डैश, कहाँ तक की संख्या को जोड़ना है, 100 तक। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं, कर दे क्वेश्चन को सॉल्व। फॉर्मूला तो आपको मालूम है ना, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो आप ये बताइए n की वैल्यू क्या है, मतलब कुल कितनी संख्या है, कुल कितनी प्राकृत संख्या है। तो बताइए कुल कितनी संख्या है, 1 से लेकर 100 तक, तो संख्या कितनी हो गई, 100। तो n की वैल्यू 100 लिख दिया, 100 लिखा। अब कौन सा चिन्ह, गुणे। अब n प्लस 1 मतलब 100 प्लस 1 तो कितना हो गया, 101, और बटे में 2, बटे में क्या है, 2 कर दे। तो चाहे आप गुणा करके डिवाइड करिए या डिवाइड करने के बाद गुणा करिए, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, तो 2 1 कम 2 और 2 50 से 100 कितना है बताइए, 50 गुणे 101।
तो चलिए 50 और 101 का गुणा कर दीजिए। तो मैं कर देता हूँ, 0 पहले लगा दिया, 5 एकम 5, 0, 5 एकम 5, तो आपका आंसर कितना आ गया? 50 50। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? चलिए, नहीं आया होगा, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं सॉल्व, ठीक है? देखिए 2-3 क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, 1 2 3 क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है? अब लिखा मैंने 1 + 2 + डैश 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 40। अगला लिख दिया 1 + 2 + 3 + से लेकर 60 तक, ठीक है? अगला लिख दिया 1 + 2 + 3 + डैश 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 23 तक। कहाँ तक? 23 तक। कितने क्वेश्चन लिखा? 3 क्वेश्चन। अब कर दें। अब आप ये बताइए, पहला क्वेश्चन, कहाँ से लेकर कहाँ तक की संख्या को जोड़ रहे हो? 1 से लेकर 40 तक। तो कुल संख्या कितनी हो गई? 40 हो गई। 1 से लेकर 40 तक कितनी संख्या आती है? 40 आती है। तो n की वैल्यू आपकी 40 है, ठीक है? अब मैं डायरेक्ट करता हूँ जल्दी। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? 40 फिर गुणे 41 और बटे में 2, क्योंकि आप जानते हो n की वैल्यू 40, फिर गुणे 40 + 1 कितना आएगा? 41 ही आएगा, और अपॉन 2, 2 से काट दे, 2 20 से, और 20 गुणे 41 का 2, तो 41 दूनी होता है 82, 820। 20 गुणे 41 करेंगे तो आएगा कितना? 820। क्लियर हो गया? चलिए अगला करते हैं। कहाँ से लेकर कहाँ तक की संख्या को जोड़ना है? 1 से लेकर 60 तक। 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं को जोड़ना है। तो 1 से लेकर 60 तक कितनी संख्या हो गई? 60 हो गई। और 60 के बाद मैं क्या लिखूंगा? 61 और बटे में 2, बस यही तो है। अब 2 से काट दें, 2 से 60 को डिवाइड करोगे तो कितने बार में? 30 बार में। अब 30 गुणे 61 कर दो, तो 0, 3 एकम 3, 3 छम 18। कितना आ गया? 1830 आ गया, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा, अब कहाँ से लेकर कहाँ तक की संख्याओं को जोड़ना है? 1 से लेकर 23 तक की संख्याओं को जोड़ना है। तो 1 से लेकर 23 तक कुल कितनी संख्या हो गई? 23 संख्या। 1 से लेकर 23 तक की संख्या को जोड़ना है, तो कुल कितनी संख्या हो गई? 23 हो गई। तो लिख दो पहले 23। अब आपको जानना है 23 के बाद कौन सी संख्या लिखोगे? 24 लिखोगे अगली, क्योंकि 23 + 1 क्या होगा? 24, और अपॉन में 2। तो 2 से क्या कटेगा? क्या 23 कटेगा? नहीं, क्या कटेगा? 24। तो 24 को काट दो, कितने बार में? 12 बार में। तो क्या बचा यहाँ? 23 गुणे 12, 23 गुणे 12। तो चलो 23 को 12 से मल्टीप्लाई कर दे, 12 त्याई 36, 3, और 12 दूनी 24 और 3 27। कितना आ गया? 276। क्लियर? अब शायद तक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो जब भी आपकी संख्या कहाँ से स्टार्ट हो? 1 से स्टार्ट हो, ठीक है? 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 16 तक, 1 से लेकर 56 तक, 1 से लेकर 100 तक। तो जब भी आपकी संख्या 1 से स्टार्ट हो और कहीं तक भी जाए, तो वहाँ तक की संख्या को जोड़ने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है? n × n+1 अपॉन 2। क्लियर हो गया? अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि सर यदि क्वेश्चन 20 से स्टार्ट हो जाए, 1 से स्टार्ट ना हो,
तब के लिए कैसे करेंगे, ठीक है। मैं हर टाइप का क्वेश्चन आपको बताऊंगा, ठीक है। बस आपको पेशेंस रखना है, थोड़ा सा धैर्य रखना है। चलिए देखिए, तो ये फॉर्मूला कब लगाना है बच्चों, जब संख्या 1 से स्टार्ट हो, तभी आपको ये फॉर्मूले का यूज़ करना है, नहीं तो आप ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करोगे। अगर संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अगर संख्या 5 से स्टार्ट होती है तब आप ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। अगर संख्या 20 से स्टार्ट होती है तो ये फॉर्मूला आप यूज़ नहीं करेंगे। कब यूज़ करना है, जब संख्या 1 से स्टार्ट हो, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, जब संख्या 20 से स्टार्ट हो, कहीं से भी एक को छोड़कर, ठीक है, 1 से स्टार्ट ना हो। अब जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 3 + 4 + 5 + 6, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। चलिए अब ये बताइए आपको कहाँ से लेकर कहाँ तक की संख्या को जोड़ना है। 3 से 6 तक की संख्या को जोड़ना है, और 3 से 6 के बीच में सारी संख्याएं आ रही ना, क्रमागत है कि नहीं है। 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, तो मतलब आपको संख्या कहाँ से कहाँ तक जोड़नी है, 3 से लेकर 6 तक की संख्याओं को जोड़ना है। क्या अब आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे? नहीं, ये फॉर्मूला आपको यूज़ कब करना है, जब संख्या 1 से स्टार्ट हो। कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो। तो चलिए पहले मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर लूँ। पहले तो आप चेक कर लीजिए कितना आता है। 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 6 18। तो इसका आंसर कितना आया बताइए, 18 आया। क्लियर हो गया। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता हूं, या अब इसी क्वेश्चन को मैं इस फॉर्मूले में सेट करूंगा, और ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब संख्या 1 से स्टार्ट हो, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अब मैं कैसे कर रहा हूं सॉल्व। संख्या कहां से कहां तक है, 3 से लेकर 6 तक, लास्ट कहां तक है, 6 तक है। तब मैं क्या लिखता हूं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 लिख लिया। इस पूरी संख्या में से, ठीक है। अब ये बताइए मैंने कहां से लेकर कहां तक लिख दिया है, 1 से लेकर 6 तक लिख दिया, ठीक है। जबकि आपके पास संख्या कहां से कहां तक जोड़ना है, 3 से लेकर 6 तक। तो कौन सी संख्या एक्स्ट्रा आ गई, 1 और 2 एक्स्ट्रा आ गई ना। तो इस 1 और 2 को आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो -1 + 2, क्या समझ पाए, क्लियर। अब देखिए ये संख्या किससे स्टार्ट हो रही, 1 से, और ये वाली संख्या भी किससे स्टार्ट हो रही है, 1 से। तो अब इन दोनों क्वेश्चन में, मतलब इन दोनों संख्याओं में हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला कब यूज होता है, जब संख्या 1 से स्टार्ट हो, ठीक है। अब देखिए इसमें भी मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, यही n × n + 1/2। ध्यान से देखिएगा अभी, ठीक है। यहां पर कहां से लेकर कहां तक की संख्याओं को जोड़ना है, 1 से लेकर 6 तक। तो कुल संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। तो इस n की जगह क्या रखेंगे, 6 गुणे, और अब आप जानते हैं क्या आएगा यहाँ पर, 6 + 1 मतलब 7 आ गया, और बटे में क्या, 2, ठीक है। क्या 2 से 6 कट जाएगा, तो 2 × 6। अब 3 × 7 करोगे तो 3 × 7 = 21, 3 × 7 = 21। क्या आ गया यहाँ पर, 21 आ गया। क्या दिख रहा है, 21।
ठीक है, चलिए तो 21 आ रहा है यहाँ पर। अभी मैंने सिर्फ इसको सॉल्व किया है, अब इसको भी तो सॉल्व करना है। अब बताइए कहाँ से लेकर कहाँ तक की संख्या को जोड़ना है? 1 से लेकर 2 तक। तो इसमें भी कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? n इंटू एन प्लस 1/2 लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। तो इसमें भी लगा दे n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, अब बताइए कहाँ से लेकर कहाँ तक की संख्या को जोड़ना है? 1 से लेकर 2 तक। तो कुल संख्या कितनी है? 2 है, तो n की जगह आपको क्या रखना है? 2 गुणे, अब आप जानते हो 2 + 1 कितना? 3, और बटे में क्या है? 2 है। 2 से 2 कट गया, बचा 3 बचा। कोई डाउट? अब चलिए, तो यहाँ पर क्या आएगा बताइए? 3 आएगा, तो ये 3 यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, कितना लिखा? 3 लिख दिया। चलिए, अब यहाँ बताइए क्या है? ये 21, और यहाँ क्या है? 3, और दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है? माइनस का है ना। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है? 21 - 3, तो आप खुद बताइए 21 - 3 कितना आएगा? 18 आएगा। तो 21 - 3 बराबर 18। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? क्या समझ पाए कैसे करना है? तो जब भी आपके पास क्वेश्चन 20 से स्टार्ट हो, मतलब 3 से, 10 से, 20 से स्टार्ट हो, तो आपको कैसे करना है? आपको संख्याओं को 1 से स्टार्ट करके इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, अभी नहीं आया होगा, 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, तब आपको और क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। क्या समझ पाए कैसे करना है? चलिए देखिए, और भी देखिए क्वेश्चंस को। तो इसका आंसर कितना आ गया? 18। चलिए, मैंने एक क्वेश्चन लॉन्ग तरीके से बता दिया। ठीक है, अब जो क्वेश्चन करेंगे शॉर्ट में करेंगे, जल्दी करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिखा 10 + 11 + 12 + डैश 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 20 तक की संख्या को जोड़ना है। कहाँ से कहाँ तक की संख्याओं को जोड़ना है? 10 से 20 तक की संख्याओं को जोड़ना है। कैसे करेंगे सॉल्व आप? क्या ये संख्या 1 से स्टार्ट है? नहीं, तो बनाओ इसको 1 से। ठीक है, कहाँ तक जाना है? तो ध्यान से दीजिए, आपकी संख्या स्टार्ट कहाँ से हो रही है? 10 से, और जा कहाँ तक रहे हैं? 20 तक जा रहे हैं। तब मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1 + 2 + डैश डैश डैश, कहाँ तक? 20 तक। बना लिया, 1 से लेकर 20 तक। इसमें से मैं क्या माइनस करूंगा बताइए? कहाँ से लेकर कहाँ तक? मैंने इस संख्या को कैसे लिखा बताइए? 1 से लेकर 20 तक लिख दिया। अब आपके पास इसमें कौन कौन सी संख्या एक्स्ट्रा आ गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर 9 तक एक्स्ट्रा आ गई। तो उस 1 से लेकर 9 तक को आपको क्या करना पड़ेगा? -1 + 2 + डैश डैश डैश, कहाँ तक? 9 तक। अब मुझे आप ये बताइए, क्या इन दोनों संख्याओं में आप n × n + 1/2 का फॉर्मूला लगा सकते हैं? तो लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको कब लगाना है? जब संख्या 1 से स्टार्ट हो। क्लियर? चलिए तो यूज़ कर दें। अब बताइए कहाँ से लेकर कहाँ तक है? 1 से लेकर 20 तक। तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ, सॉल्व कर दूँ। 1 से लेकर 20 तक मतलब कुल संख्या 20, तो यहाँ लिखा 20 गुणे 20 + 1 21, और बटे में 2। कोई डाउट? कौन सा चिन्ह है बीच में? माइनस। अब यहाँ बताइए कहाँ से लेकर कहाँ तक? 1 से लेकर 9 तक। तो कुल संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। तो यहाँ मैं लिखूंगा क्या? 9। n की वैल्यू क्या हो गई? 9 गुणे 9 गुणे
9 प्लस 1 कितना 10 और बटे में 2। अब सॉल्व तो कर सकते हो, चलो बताओ। 2 दाहम 20 और 21 गुणे 10 210 माइनस 2 पंचे, ठीक है, और 9 पना 45, 9 पना 45, क्लियर। अब 210 में से 45 आप माइनस कर दीजिए, 210 में 45 आप माइनस करिए, तो 10 में 5 गया 5, 20 में 4 गया 16। आपका आंसर कितना आ गया 165 आ गया। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। चलिए देखिए, तो पिछला आंसर कितना है 165। और भी क्वेश्चन करते हैं, 1-2 और क्लैरिफाई हो जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन मैंने लिखा 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस ऐसे करके कहाँ तक 24 तक की संख्याओं को जोड़ना है। कहाँ से लेकर कहाँ तक 15 से लेकर 24 तक। क्या आप 15 से लेकर 24 तक में n इंटू एन प्लस 1/2 का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं? नहीं। ये फॉर्मूला आपको कब यूज़ करना है? जब संख्या 1 से स्टार्ट हो। कहाँ से स्टार्ट हो? 1 से। तो क्या संख्या 1 से स्टार्ट है? नहीं। तो आपको इस क्वेश्चन को ऐसे व्यवस्थित करना है, अरेंज करना है कि ये 1 से स्टार्ट हो जाए। कहाँ से स्टार्ट हो जाए? 1 से। तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को कैसे लिखता हूँ, अब थोड़ा और शॉर्ट में लिखूँगा। हमारे पास संख्या कहाँ से लेकर कहाँ तक है? 15 से 24 को। तो पहले आप क्या, कहाँ से कहाँ तक? 15 से 24 तक है। तो पहले आप इसे कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे? 1 से 24 तक, 1 से लेकर 24 तक। क्लियर। फिर इससे आपको माइनस करना पड़ेगा। किसको? 1 से लेकर, बताइए 15 से पहले कौन सी संख्या आती है? 14। तो 1 से लेकर 14 तक की संख्याओं को आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद देखिए 1 से लेकर 24 तक में कौन सी संख्या एक्स्ट्रा आ गई है? तो 1 से लेकर 14 तक की एक्स्ट्रा आ गई है। क्लियर। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट कर दूं। लास्ट संख्या कौन सी है? तो 24 का गुणा किससे? 25 होगा। फॉर्मूला तो यही है, 24 गुणे 25 बटे 2 माइनस, यहाँ कहाँ से लेकर कहाँ तक है? 1 से लेकर 14 तक। लास्ट संख्या क्या है? 14। तो 14 गुणे 14 के बाद वाली संख्या 15 बटे 2। अब आपको सिर्फ सॉल्व करना है। तो आप बताइए, 2 से काट दे 24 को, 2 12 और 12 गुणे 25 आएगा 300। कितना आएगा? 300 माइनस 2 से काट दें, 2 सत्ते 14 और 15 सत्ते 105 माइनस कर दें। 300 में कितना माइनस करना है? 105। तो 300 में पहले मैंने 100 माइनस कर दिया, आ गया 200, और 200 में 5 और माइनस कर दिया तो आ गया 195। तो आंसर कितना आ गया? 195। क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं? अभी भी लग रहा है, थोड़ा सा डाउट लग रहा है? एक क्वेश्चन और करते हैं और क्लैरिफाई हो जाएगा आपको। ठीक है, समझ पा रहे ना कैसे करना है? मैंने एक क्वेश्चन पूरा एकदम डिटेल से बताया, ठीक है, फिर अगला भी थोड़ा सा उससे शॉर्ट में बताया, फिर थोड़ा और शॉर्ट में, फिर और शॉर्ट में। ठीक है, तो आपको कैसे करना है क्वेश्चन को मैंने हर तरीके से आपको बताया। लॉन्ग तरीके से भी समझा दिया और शॉर्ट तरीके से भी समझा दिया। करें? चलिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप बढ़ते हैं। अभी तो मैंने इसमें क्या बताया आपको? क्रमागत संख्याओं तक का योग। फिर इसके बाद पढ़ेंगे क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, फिर पढ़ेंगे क्रमागत संख्याओं के घनों का योग,
फिर पढ़ेंगे सम संख्याओं का योग, फिर पढ़ेंगे विषम संख्याओं का योग। तो अभी कई सारी चीज़ें पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए इसी में अभी और, ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखिए कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा, कहाँ से लिख दूँ, 20 से लिख दिया, 20 प्लस 21 प्लस डैश 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 40 तक। आपको कहाँ से लेकर कहाँ तक की संख्याओं को जोड़ना है, 20 से लेकर 40 तक की संख्याओं को जोड़ना है। ठीक है, तो ये बताइए क्या ये संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है, नहीं। क्या संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है, नहीं। तो क्या ये आप फॉर्मूला, तो क्या ये फॉर्मूला आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस संख्या को, इस क्वेश्चन को आपको व्यवस्थित करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। और कैसे अरेंज करना पड़ेगा कि संख्या 1 से स्टार्ट हो, और जब संख्या 1 से स्टार्ट होगी तब आप ये फॉर्मूला यूज़ कर पाएंगे। तो बताइए संख्या कहाँ से कहाँ तक है, बताइए 20 से लेकर 40 तक है। तो पहले आप इसे कहाँ से लेकर कहाँ तक बनाएंगे, 1 से 40 तक, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 से लेकर कहाँ तक, 1 से 40 तक आप इसे बनाएंगे। क्लियर। फिर आपको माइनस करना पड़ेगा। अब आप खुद बताइए, खुद सोचिए, आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस कहाँ तक की संख्याओं को जोड़ा है, यहाँ पर 40 तक। आपने कौन कौन सी संख्या को एक्स्ट्रा लिख दिया है आपने, तो आप बोलेंगे सर 1 से लेकर 19 तक की संख्या एक्स्ट्रा आ गई है। 20 के पहले कौन सी संख्या थी, 19। तो मतलब आपने 1 से लेकर 19 तक की संख्याओं को एक्स्ट्रा लिख दिया है। तो उस 1 से लेकर 19 तक की संख्या को आप माइनस कर देंगे, कर देंगे, कोई डाउट नहीं। अब बताइए यहाँ पर कौन सी संख्या है, 1 से लेकर 40 तक, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर दीजिए इसमें। फिर यहाँ पर कौन सा है, 1 से लेकर 19 तक, तो यहाँ पर भी आपका n × n+1/2 का यूज़ हो जाएगा। कर दें, चलिए देखिए 1 से लेकर कहाँ तक, 40 तक। तो लास्ट संख्या क्या है, तो 40 का गुणा किससे करेंगे, 40 प्लस 1 41 और बट्टे में 2। क्लियर। चलो यहीं पर पहले मैं काट देता हूँ, 2 से डिवाइड करिए 40 को, तो कितना आया 20। 41 गुणे 20 करेंगे तो कितना आएगा, 820 आ गया। कितना आ गया, क्या सॉल्व हो गया पूरा, अभी तो इसको भी तो सॉल्व करना है। अब ये कहाँ से लेकर कहाँ तक है बताइए, 1 से लेकर 19 तक की संख्याओं को जोड़ना है। तो 1 से लेकर 19 तक की संख्याओं को जोड़ने के लिए यही फॉर्मूला n × n+1/2। तो n की वैल्यू क्या है बताइए, 19। तो 19 का गुणा किससे, 20 से, क्योंकि n की वैल्यू 19 और n+1 19 + 1 20 बटे में 2 से काट दीजिए, 2 दहाम 20 और 19 का गुणा 10 से करेंगे तो कितना आएगा, 190। कोई डाउट। अब क्या करना है आपको, माइनस ना करना है दोनों को। 820 में से बताइए 190 माइनस करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। 820 में से कितना माइनस करना है, 190। तो मैंने क्या किया, 10 इसको दे दिया, तो ये बन जाएगा 810 और ये बन जाएगा 200। ठीक है, 810 में से 200 गया, मतलब 800 में से 10 में से कितना, 200 चला गया, तो कितना बचा, 610। ये देखिए 20 में से 10 मैंने इसको दे दिया, तो ये बन कितना गया, 200 बना, और ये बन गया 810। 810 में से 200 चला गया, मतलब 800 में से 200 गया 600 और 610 नहीं है तो वो तो वैसे ही माइनस कर लेंगे। 0 में से 0 गया 0, फिर 12 में से 9 गया 1, ये बन जाएगा 7 में से 1 गया 6। ठीक है, तरीका अलग अलग है, जिसकी जिस चीज़ में प्रैक्टिस हो जाए। कितना आ गया, 610। अब मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है इस तरह के क्वेश्चंस को।
ठीक है, क्लियर। तो जब संख्या आपकी 1 से स्टार्ट हो तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला यूज़ करिए, और जब संख्या आपकी 20 से स्टार्ट हो तो आपको ऐसे ही यूज़ करना। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप। तो आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा क्या, कि जब संख्या 20 से स्टार्ट हो तब आपको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि यही फॉर्मेट आपका वर्गों के योग में भी लगेगा और घनों के योग में भी लगेगा, सम संख्याओं के योग में भी लगेगा और विषम संख्याओं के योग में भी लगेगा। ठीक है, क्या मैंने गड़बड़ कर दिया क्या? सॉरी, मैंने गड़बड़ कर दिया। ठीक है, 0 में से 0 गया 0, 12 में से 9 गया 3, ये बन जाएगा 7, 7 में से 1 गया 6। ठीक है, माय मिस्टेक। ठीक है, तो 820 में से 190 गया तो कितना आ गया? 630। क्लियर ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे, चलिए। तो ये क्या था बताइए? प्राकृत संख्याओं का योग। अब अगली चीज पढ़ेंगे इसी में, देखिए अब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या है? n तक की प्राकृत क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, अब जो अगला टाइप का क्वेश्चन है, अभी आपको नहीं समझ में आया होगा। अभी तक हम क्या कर रहे थे? सिंपल संख्याओं को जोड़ रहे थे, मतलब जो संख्या 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4, मतलब ऐसी संख्याओं को हम क्या कर रहे थे? जोड़ रहे थे। कहाँ से जो स्टार्ट हो? 1 से, और 1 से लेके 10 तक की संख्याओं को जोड़ रहे थे, 1 से लेके 20 तक की संख्याओं को जोड़ रहे थे, सिंपल संख्याओं को जोड़ रहे थे। अब इस बार हमने संख्याओं में थोड़ा सा चेंज किया। क्या चेंज किया? स्क्वायर लगा दिया, वर्ग लगा दिया। अब हमको संख्याओं के वर्गों को जोड़ना है। ठीक है, संख्या लो, उसका वर्ग करो, और वर्ग करने के बाद आपको जोड़ना है। ठीक है, नहीं आया होगा? चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने लिखा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इस बार बताइए कहाँ से लेके कहाँ तक की संख्याओं को जोड़ रहे हैं? 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं को जोड़ रहे हैं। क्या 1 से लेके 5 तक सिंपल संख्या है? नहीं, 1 से लेके 5 तक की संख्याओं के वर्गों का योग है ये। मतलब 1 का वर्ग किया पहले हमने, फिर 2 का किया, फिर 3 का वर्ग, फिर 4 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग। इन संख्याओं का वर्ग करने के बाद इनको हमने जोड़ दिया तो क्या आएगा? ठीक है, करें। देखिए पहले मैं लॉन्ग तरीके से कर देता हूं एक बार। आप जानते हैं 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है और 5 का वर्ग 25 होता है। हो गया? अब वर्ग करने के बाद क्या करना है? इनको जोड़ना है। तो जोड़ दे, 1 4 5, 5 9 14, 14 16 30, और 30 और 25 हो गया 55। कितना आ गया? आ गया 30 और 25 कितना आ गया? 55 आ गया। तो 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं के वर्गों का योग या जोड़ कितना आया? 55 आया। क्लियर हो गया? अब इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, जब सिंपल संख्या हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था? n इंटू n प्लस 1/2। अब वर्गों के योग के लिए भी फॉर्मूला है। तो क्या फॉर्मूला है? मैं लिख देता हूं, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। वहाँ पर स्पेस नहीं है, नीचे ही लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए अब फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ ही यहीं पर लिख देता हूँ। तो n इंटू n प्लस 1
इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब आपको इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, और ये किसका फॉर्मूला है? वर्गों के योग का फॉर्मूला है, ठीक है। और ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब संख्या 1 से स्टार्ट हो। इसके लिए भी वही चीज, जब संख्या 1 के वर्ग से स्टार्ट हो तभी आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। और संख्या यदि 3 के वर्ग से स्टार्ट होती है या 10 के वर्ग से स्टार्ट होती, तब आप ये फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। इस फॉर्मूले का यूज कब करना है? जब संख्या 1 के वर्ग से स्टार्ट हो, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आंसर कितना आया? 55 आया। अब देखिए फॉर्मूले में रखना है, रख दें। तो बताइए आपको कहां से लेके, इसको मत देखिएगा, कहां से लेके कहां तक जोड़ना है? 1 से लेकर 5 तक। तो कुल संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। 1 से लेके 5 तक ना, तो आपकी संख्या कितनी हुई? 5। तो ये n की जगह, ध्यान से देखिएगा, इस n की जगह क्या रखना है? 5। अब क्या लगा? गुणे, ठीक है। अब क्या है? n प्लस 1 डायरेक्ट रख दें। तो n की वैल्यू क्या है आप बताएंगे? 5 है। 5 प्लस 1 कितना? 6। तो यहां हमने रखा 6 गुणे। अब ये बताइए क्या है? 2n। एक n की वैल्यू 5, तो 2n की वैल्यू 5 दूनी 10, 5 ना है, तो 5 दूनी 10 और प्लस 1 11। 5 दूनी 10 और प्लस 1 11, और बटे में क्या है? 6। क्लियर? अब आप देख सकते हैं 6 से 6 कट गया, चाहे आप गुणा करने के बाद काटिए या पहले ही काट दीजिए। तो 6 से 6 कट गया, बचा क्या? 5 गुणे 11, 11 पचे 55। आ गया आंसर। क्या वही आंसर आया? हमने देखिए लॉन्ग तरीके से वर्ग करके फिर जोड़ा था, तो कितना आया? 55। या फॉर्मूले का यूज़ करके भी क्या आया? 55 आ गया। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? तो वर्गों के योग में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। क्लियर? नहीं आया होगा? और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ ऊपर साइड में। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है? वर्गों के योग में यूज़ करना है। कब यूज़ करना है? वर्गों का योग। अब पहला क्वेश्चन लिखा मैंने 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डैश 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 डैश, कहाँ तक? 10 तक। 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग चाहिए। बताइए कहाँ से स्टार्ट हो रही संख्या? 1 के वर्ग से स्टार्ट हो रही, और कहाँ तक जा रही है? 10 तक। 1 से लेके 10 तक। तो कुल संख्या कितनी हुई? 10 हुई। कुल संख्या कितनी हुई? 10। तो n की जगह आप क्या रखोगे? आप 10 रखेंगे। चलो, सिर्फ फॉर्मूले में रखना है आपको। देखिए, तो कहाँ से लेके कहाँ तक की संख्याओं के वर्गों का योग पता करना है? 1 से लेकर 10 तक। तो n की वैल्यू क्या हुई बताइए? 10 हुई। n की वैल्यू 10। फिर कौन सा चिन्ह है? गुणे। फिर क्या लिखा है? n प्लस 1। तो n की वैल्यू क्या है? 1 से लेके 10 तक ना, तो n क्या है? 10। तो n की जगह मैंने लिखा 10। फिर क्या है? प्लस